कंझावाला केस की, जिसमें एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें सभी आरोपी गाड़ी से उतरकर ऑटो में भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस केस की अंजलि और अंजलि की सहेली निधि का परिवार अब इस केस में आमने सामने आ गया है। कल अंजलि के परिवार ने निधि पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज निधि की मां ने अंजलि के परिवार के आरोपों को खारिज किया। घबरा रही थी बहुत तगड़ी, मम्मी मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा। मेरे को भी मार रहे थे वो लोग। उसको भी घेर लिया था स्कूटर पे से, उस पे से ये मोटर स्कूटरी पे, उस पे से भी घेर लिया था उनने। तो घेर के फिर उसको भी मार रहे थे वो लड़के, उस पे भी गाड़ी चला रहे थे। नहीं, झूठ नहीं बोलती वो लड़की, बड़ी सही है। बस जो बच्चा घर से निकल जाता ना साहब जी, बस ऐसा ही हो जाता है। तो वहीं इस मामले में हमारे सहयोगी जावेद ने अंजलि की नानी से खास बातचीत की है। आप भी सुने। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी मंगोलपुरी में है। मंगोलपुरी में अंजलि की नानी का घर है और जो अंजलि का परिवार है, अंजलि की माँ और उनकी बहनें और जो मामा हैं, वो यही मंगोलपुरी में रहते हैं। मैं आपको तस्वीरों में घर दिखाना चाहता हूं। अभी आप देखेंगे तो घर के बाहर मौजूद हैं तमाम घर की महिलाएं। आपको बता दें कि आज दिन भर यहां पर अंजलि का परिवार मौजूद रहा और यहां से थोड़ी देर पहले अंजलि के परिवार ने एक प्रोटेस्ट मार्च किया सुल्तानपुरी थाने तक, जहां परिवार की ये मांग थी कि इस पूरे मामले में 302 का मुकदमा आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया जाए। यहां से कुछ ही दूरी तक सुल्तानपुरी थाने तक प्रोटेस्ट मार्च करता हुआ परिवार गया और उसके बाद हमने देखा कि थाने के बाहर परिवार की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, नारेबाजी की गई और कुछ समय तक वहां पर सड़क को जाम भी किया गया। लेकिन उसके बाद थाने के सामने प्रोटेस्ट शुरू हुआ और परिवार के 3 लोग, जो अंजलि की मां है और अंजलि के मामा और जो परिवार के करीबी हैं भूपेंद्र चौरसिया, वो पुलिस के पास गए। उन्होंने करीब 20 मिनट पुलिस से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि पुलिस इस मामले में 302 की धारा जोड़ेगी और साथ ही रविवार तक का भरोसा दिलाया गया है। हम और अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो यहाँ आप देखेंगे कि जो परिवार हैं वो यहाँ पर इकट्ठा है अभी, और यहाँ हम देखेंगे कि अगर कोई बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात भी कर लेते हैं। जो नानी है अंजलि की, आप नानी है अंजलि की, जी। क्या कहना चाहेंगे? आज थाने भी गए थे आप, क्या मांग कर रहे हैं आप? फांसी की और 302 जोड़ने के लिए आप कह रहे हैं? हाँ जी। देखिए, ये अंजलि की नानी है और कह रही हैं कि फांसी की मांग इन्होंने की है और साथ ही कहा है कि 302 की धारा जोड़ी जाए। आपको बता दें कई अलग अलग तरह के सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद निधि के बयान के बाद ये सवाल कई बार खड़े हुए थे, क्योंकि निधि ने कहा था कि अंजलि ने शराब पी हुई थी और वो स्कूटी चलाने के लिए अंजलि को मना कर रही थी, बावजूद उसके इस तरह की घटना सामने है। तो ऐसे में जो अंजलि का परिवार है वो निधि पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर निधि किसके दबाव में ये बयान दे रही है। तो ऐसे में कई सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये जो जितना दर्दनाक मामला ये सामने आया है कि 12 किलोमीटर तक एक लड़की को घसीटा गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत इतनी ज्यादा कि जो शरीर है वो भी शत विशत हो गया। जो पीएम रिपोर्ट आई है उसमें भी 40 जगह इंजरी उसमें सामने आई है। ब्रेन मैटर जो है वो पूरी तरह से मिसिंग है और साथ ही पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन को तो लगातार आगे बढ़ा रही है। जो 5 आरोपी थे अब बढ़कर वो 7 हो गए हैं। 2 और आरोपी इस पूरे मामले में पुलिस ने बनाए हैं। फिलहाल परिवार को यह भरोसा है कि इस पूरे मामले में 302 का मुकदमा लिखा जाएगा।